जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको साफ बताया था कि स्टॉक मार्केट में आपको देखिए आज गिरावट देखने को मिलेगी। यही चीज़ें देखिए मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट की थी। एक एक मैसेज आप चेक कर लीजिए जाके, मैंने क्लियरिटी के साथ आपको लेवल्स दिए थे कि बाजार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आप चेक कर लीजिए आज जाके, कम से कम निफ्टी में देखिए आपको जो गिरावट देखने को मिली है वो कम से कम 600 से 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और अगर निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी कम से कम 800 से 900 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है। दोस्तों, परफेक्ट तरीके से देखिए एनालिसिस करके आपको बताया था कि बाजार में देखिए बहुत ही अच्छा मौका है। जिसने भी देखिए फॉलो किया, बहुत ही शानदार प्रॉफिट आज बनाया मॉर्निंग में, वो भी 10 बजे से पहले पहले। जिस तरह से हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं उसी तरह से देखिए हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी होते हैं। यही देखिए चीजें मैंने आपको क्लियर बोली थी। 9:11 में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट देखिए आपका डाउन ट्रेंड में जाएगा। 60 पॉइंट निफ्टी आपका डाउन होगा और निफ्टी बैंक में 100 प्लस का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। आप चेक कर लीजिए जाके, वहां पे मार्केट में देखिए एक शॉर्ट कवरिंग भी खुलते ही देखने को मिली। ये चीज मैंने आपको क्लियरिटी के साथ कल एनालिसिस में बताया था कि बाजार अगर नीचे खुलेगा, निगेटिव खुलेगा, तो हमको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। सेम वही सिनारियो आपको आज देखने को मिला। मार्केट नीचे की तरफ देखिए, निफ्टी बैंक आपका देखिए 51,180-200 के पास खुला और वहीं से देखिए जो शॉर्ट कवरिंग आई तुरंत कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर आप कैंडल जाके चेक करेंगे तो 51,700 का लेवल देखिए उस शॉर्ट कवरिंग में ऊपर की तरफ टच हुआ, यानी कि 500 पॉइंट की निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और उसके बाद देखेंगे तुरंत स्टॉक मार्केट देखिए नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। मैंने यही चीज एनालिसिस में बताई थी कि आपको शॉर्ट कवरिंग के बाद देखिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ जाना है। तो जिसने भी वर्क किया बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने एनालिसिस के थ्रू कितना प्रॉफिट बनाया। निफ्टी 50 देखेंगे तो निफ्टी देखिए आपका 23,350 के पास ओपन हुआ, वहां से शॉर्ट कवरिंग जो मिली है वो 550 की। 200 पॉइंट निफ्टी ने शॉर्ट कवर किया ऊपर की तरफ, देन उसके बाद फिर से मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया, नीचे गिरा और 23,200 का लो लगा है, यानी कि 350 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिली। दोस्तों परफेक्ट तरीके से देखिए, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो 360 डिग्री का व्यू रखना पड़ेगा, एक एक चीजों को समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं पूरी मेहनत के साथ देखिए एनालिसिस वीडियो आपको देता हूं, एक एक चीज इसमें कवर करने की कोशिश करता हूं, एक एक लेवल्स कवर करने की कोशिश करता हूं। और जो प्रॉपर तरीके से देखिए इस 15 मिनट की वीडियो को देखने के बाद मार्केट में वर्क करता है, वो 10 बजे से पहले पहले देखिए प्रॉफिट बना लेता है बाजार से और वहां पे सेटअप को क्लोज कर देता है। देखिए जिस तरह से अगर सीखना चाहोगे आप चीजों को तो हर चीज आपके लिए देखिए आसान होती जाएगी। तो आज का एनालिसिस वीडियो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इस वीडियो में देखिए क्लियर तरीके से बताया है कि आपको कल वर्क कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, कौन से लेवल्स के साथ देखिए बाजार में कल आपको वर्क करना है। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो पे। तो दोस्तों कल भी इंपॉर्टेंट दिन है। कल देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ट्रम्प साहब की तरफ से वो देखिए इंडिया पे अप्लाई होगा। इसका इंपैक्ट कल बाजार के ऊपर आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो रेड अलर्ट है, कल बाजार कुछ भी कर सकता है। देखिए मैं प्रेडिक्शन आपको देखिए यहां पे नहीं दे रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन में प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप उससे कोरिलेट कीजिएगा, मैं लेवल्स दे रहा हूं आपको, उस पर वर्क करिएगा तो आप डेफिनेटली देखिए मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, जिस तरह से आज हम लोगों ने बहुत ही बड़े मोमेंटम कैप्चर किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां पे क्या है, वो है देखिए टैरिफ। टैरिफ से रिलेटेड देखिए बहुत सारी अपडेट आ रही है जिसका स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। कल भी मैंने बोला था कि बाजार पे देखिए मल्टीपल अपडेट है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंपैक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कल के दिन देखिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब रेसिप्रोकल टैरिफ देखिए फार्मा सेक्टर, ऑटो, ज्वेलरी, एमंग सेक्टर, देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर देखिए वो अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ा मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा। जिस सेक्टर में देखिए यहाँ पे टैरिफ अप्लाई होगा वो सेक्टर देखिए थोड़ा सा नर्वस आपको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में खास तौर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। तो रेड अलर्ट मार्केट में दोनों तरफा मोमेंटम आ सकता है कल के दिन। हो सकता है बाजार देखिए पूरी तरह से देखिए घूम जाए ऊपर की तरफ, पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है मार्केट फिर से बड़ी गिरावट दे आपको नीचे की तरफ। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस समय, तो लेवल को मत छोड़िएगा, लेवल्स पे वर्क कीजिएगा।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या आई है आज के दिन, देखिए एफआईआई की तरफ से। देखिए आज एफआईआई ने देखिए 5,900 करोड़ की सेलिंग भी की है, जिसकी वजह से बाजार में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्केट कॉन्टिन्यूसली देखिए रेड में ही क्लोज हुआ आज के दिन। तो ये देखिए यहाँ पे कल के दिन भी देखिए अगर ये प्रेशर क्रिएट करेंगे बाजार के ऊपर, तो कल भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूसली 2 दिनों से देखेंगे बड़ी बाइंग आई दोस्तों, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपके जो इन्वेस्टर है वो ट्रैप कर सकते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूसली अगर 2 हैवी बाइंग आई है, मार्केट ऑलरेडी डाउन हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, तो मार्केट को पंप किया जा सकता है कल के दिन भी। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा, दोनों साइडेड व्यू रख के चलिएगा मार्केट पे, 50% बाइंग साइड 50% सेलिंग साइड की तरफ। और मैं सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी लिए कह रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी चीजें देखिए मैं आपको डाटा जब बताऊंगा वो चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट दोनों तरफा मोमेंटम ले सकता है कल के दिन। तो सबसे पहली बात देखिए हम लोग ओपनिंग की करेंगे। ओपनिंग के बाद देखिए डिसाइड करेंगे कि 9:15 से 9:45 के बीच में पहला जो सेटअप बनेगा वो आपको किस डायरेक्शन में करना है। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए 23,296 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है, 10 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पहला तो इंडिकेशन ये मिलता है कि मार्केट देखिए या तो फ्लैट ओपन होगा या निगेटिव ओपनिंग कल के दिन कर सकता है। तो दोस्तों अगर निगेटिव ओपनिंग करता है या फ्लैट भी ओपन होता है कल के दिन बाजार, तो पहला जो सेटअप बनेगा 9:15 से 9:45 के बीच में, वो देखिए आपका जो बनेगा वो शॉर्ट कवरिंग के लिए फिर से आपको जाना है मार्केट में। तुरंत आपको कम से कम निफ्टी बैंक में 150-200 पॉइंट की और निफ्टी के अंदर 60-70 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस के पास से मार्केट नीचे घूम सकता है। फिर आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ ही वर्क करना है, जिस तरह से आज आपने वर्क किया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मोर कंफर्मेशन के लिए जाइए देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो 23,300 के पास देखिए क्लोज हुआ है, और आपके निफ्टी ने देखिए 165 के पास की क्लोजिंग दी है। इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे 150 पॉइंट का निफ्टी के फ्यूचर्स में देखिए डिफरेंस है। निफ्टी का फ्यूचर 150 पॉइंट पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक देखेंगे 51,187 के पास क्लोज हुआ है, और यहाँ पे 51,827 के पास की क्लोजिंग आपके निफ्टी बैंक की है। तो अप्रॉक्स 300-350 पॉइंट का डिफरेंस आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिला है। तो बाजार देखिए अभी तो एसजीएक्स निफ्टी आपका देखिए इस समय फ्लैट देखने ग्रीन में देखने को मिला है, 10 पॉइंट ही पॉजिटिव है। तो इंडिकेशन देखिए क्या है कि मार्केट फ्लैट खुल रहे हो सकता है खुल जाए, या मार्केट देखिए निगेटिव खुल जाए। लेकिन अगर मॉर्निंग में किसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव हो गया तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट ग्रीन में खुलेगा। लेकिन अगर फ्लैट और निगेटिव खुल जाता है तो आपको सबसे पहला काम करना है शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, क्विक स्कैल्प करना है, 10 से 15 मिनट के अंदर कॉल साइड की तरफ प्रॉफिट बनाना है, मार्केट से तुरंत निकल आना है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो यहां पे देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, 10 से 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसका वेट करना है। देखिए अगर वो रेड में बनती है 10 मिनट की कैंडल, तो यहां पे मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है, मार्केट नीचे की तरफ फिर से गिर सकता है। उस तेजी को देखिए पूरी तरह से मार्केट कल खो देगा। तो चीज को ध्यान में रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। फिर यहां पे देखेंगे तो डॉलर, सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स देखिए 104 के पास ट्रेड हो रहा है, कंफर्ट जोन में है। मैंने आपको बोला था 106 के नीचे जब तक बना हुआ है, जब तक देखिए कंफर्ट जोन है ये। देखिए मार्केट गिरा है क्योंकि यहाँ पे अपडेट्स हैं, न्यूज है मार्केट में, जिसकी वजह से बाजार गिरा है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्लोबल ऐसी इफेक्ट नहीं आ रहा जो आपको इंडिकेशन क्लियरिटी दे रहा हो। यहाँ पे न्यूज बेसिस पे मार्केट गिर रहा है और न्यूज बेसिस पे ही मार्केट देख के भागेगा भी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डॉलर अभी भी देखिए कंफर्ट जोन में है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आती है तो बाजार पूरी तरह से देखिए रिकवरी करने के लिए रेडी भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, अपने लॉट साइज को देखिए मेंटेन करना है। अगर जरा सी भी चूकेंगे तो आप बड़ा लॉस कर बैठेंगे यहाँ पे बाजार में। फिर डाउ फ्यूचर्स देखिए 270 पॉइंट पॉजिटिव है। टेक फ्यूचर्स देखेंगे 52 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे खुलेगा, रेड में खुलेगा। अगर रेड खुल जाता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट कवरिंग आने की, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर पॉजिटिव है, कम से कम 150 से 300 पॉइंट तक फ्यूचर यहाँ पे पॉजिटिव है आपके। तो इस चीज पे ध्यान में रखिएगा, वर्क कीजिएगा। फिर यहाँ पे डाउ जोन्स देखिए 270 पॉइंट निगेटिव है। नैस्डैक 53 पॉइंट, निकाई देखेंगे 6 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक देखेंगे 28 पॉइंट। देखिए एशियन मार्केट जो है वो भी देखें यहाँ पे फ्लैट में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए फ्लैटनेस मार्केट में है, तो अपडेट का वेट हो रहा है। अगर ट्रम्प साहब की तरफ से कोई भी अपडेट आती है उसकी वजह से देखिए स्टॉक मार्केट जरूर इंपैक्ट होगा, पूरा ग्लोबल मार्केट उससे इंपैक्ट होगा। ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, ये पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए है चीजें। जिस तरह से ट्रम्प साहब अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम आपको दे सकता है। तो रेडी रहिएगा पूरी तरह से। फिर क्रिप्टो मार्केट देख लीजिए, क्रिप्टो मार्केट में तेजी देखने को मिल रही। बिटकॉइन 1.87% पॉजिटिव है, इथीरियम 3.67%, कैलानो
2.71%। देखिए क्रिप्टो मार्केट में तेजी है, तो बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना देखेंगे तो यहाँ पे तेजी देखने को मिली, कम से कम 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कल भी देखिए बाजार में रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं नीचे की तरफ अगर हम लोग खुलेंगे, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी देखिए अभी सेल ऑन राइज की ही रहेगी। ऊपर के लेवल पे आपको अभी कॉशियस रहना है। सपोर्ट पे मार्केट आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग देख के चलना है आपको, बाइंग आ सकती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो वहां पे देखिए अभी बाइंग करने की थोड़ा सा कोशिश मत करिएगा। तो यहाँ पे फोकस जरूर कीजिएगा, जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए एक एक चीजें, ताकि आप लाइव मार्केट में भूल ना जाओ। फिर बॉन्ड मार्केट की तरफ से देखिए पूरा पॉजिटिव इंडिकेशन है। बॉन्ड मार्केट में गिरावट देखने को मिले। 2 ईयर का बॉन्ड यील्ड 1.58% डाउन है, और 1.5 से 2% जब भी बॉन्ड मार्केट डाउन हुआ है तो आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर देखिए फिर से रिकवरी देखने को मिली है, मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिली है इंडियन मार्केट में। तो चीज को भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। नीचे के लेवल पे मार्केट में देखिए ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड भी कम से कम 2%, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.5% डाउन है यहाँ पर। तो इंडिकेशन देखिए मिक्स है पूरी तरह से। बॉन्ड मार्केट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। HDFC बैंक का ADR देखेंगे 2% डाउन है। देखिए आज HDFC बैंक में भी कम से कम बड़ी गिरावट देखने को मिली, 2.5 से 3% की गिरावट HDFC बैंक में। और निफ्टी और आपका जो रिलायंस है उसमें भी कम से कम 1.5 से 2% की गिरावट आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरह से देखिए डाउन बना रहा। तो कल भी आपको फोकस करना है। अगर देखिए यहाँ पे फिर से देखिए गिरावट होती है, स्टॉक नीचे जाता है, तो कल इंडेक्स भी देखिए आपका थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में रहेगा, मार्केट डाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फोकस जरूर कीजिएगा चीज़ों पे। रिलायंस का GDR देखेंगे 1.17% देखिए निगेटिव है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए वॉर से रिलेटेड आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको रिलायंस के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एकदम कॉशियस रहिए बाजार में, दोनों साइडेड व्यू रखिए। अभी वन साइडेड अगर प्रेडिक्शन करते हो तो यहाँ पे फंस सकते हो आप, पूरी तरह से मार्केट ट्रैप कर सकता है आपको। तो कल के लिए लेवल्स बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक एक लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस एकदम क्लियर है। गैप अप भी खुलते हैं तो 980 या 51,000 के पास खुलेंगे, एकदम क्लियर है। 980 या 51,000 के पास हम खुलते हैं तो यहाँ पे देखिए पहली बार में देखिए ये लेवल सस्टेन नहीं होगा, नीचे मार्केट फिर से डाउन करेगा। अगर गैप अप खुलते हैं मार्केट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग लेगा, आपको फोकस करना है। तो अगर लेवल सस्टेन हो गया 51,000 का तो 51,140 का टारगेट मिलेगा। दूसरा होगा टारगेट 51,280 का। 280 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, अगर ये सस्टेन हो जाता है फिर आपको 51,400, 540 और 680 तक के लेवल्स मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन देखिए अगर 980 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ, कोई निगेटिव कैंडल बनी, तो निफ्टी बैंक यहीं से नीचे घूमेगा। और पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 740 का निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अपने पास। 740 का लेवल अगर तोड़ देता है कल निफ्टी बैंक तो आपको 50,660, 50,520, 360 और 260 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में नीचे की तरफ मिलेंगे। तो ये लेवल्स देखिए एकदम प्रॉपर अपने पास मार्क कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू देखिए मैंने जो एनालिसिस आपको दिया है, जो चीज़ें बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग देखिए ये लेवल्स एक्टिव होंगे, आपको इन्हीं पे वर्क करना है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 23,230 का है। अगर ये लेवल देखिए कल सस्टेन हो जाता है, गैप अप के साथ 230 पे खुल जाते हैं या 23,300 पास खुल जाते हैं, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो आपको 23,360, 420 और 23,480 और 560 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 560 अगर सस्टेन हो गया तो 640 का टिकट लेवल मिलेगा आपको ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो एक 23,100 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 23,050 के पास सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। लेकिन 23,050 का लेवल अगर तोड़ता है निफ्टी तो 23,000 का लेवल 22,950 और 22,900 तक की गिरावट आपको मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो ये लेवल्स अपने पास मार्क जरूर कर लीजिएगा। क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ें मैंने आपको बता दी है किस डायरेक्शन में देखिए आपको वर्क करना है। आपको देखिए मार्केट में दोनों तरफा मोमेंटम मिलेंगे। आपको 50% बाइंग 50% सेलिंग साइड की तरफ वर्क करना है और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।